अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वफाक और पंजाब के बाद सिंध में भी पेंशन इस्लाहात 2025 की तलवार चल गई। फैमिली पेंशन महदूद, बच्चों की पेंशन खत्म, सिर्फ माजूर बच्चों को पेंशन मिलेगी, बाकी बच्चों की पेंशन खत्म। वफाकी तर्ज पर बेस लाइन भी मुतारिफ करवा दी गई। ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन बेस लाइन इससे पहले सिर्फ वफाक में है, बाकी किसी सूबे ने बेस लाइन मुतारिफ नहीं करवाई। बेस लाइन क्या है इससे मुतल्लिक भी बताते हैं। पेंशन कैलकुलेशन का फार्मूला भी तब्दील, जिससे नए रिटायरमेंट लेने वालों को भारी नुकसान, कम्यूट में भी और नेट पेंशन में भी। पुराने पेंशनर्स भी इसकी जद में आएंगे, बिल्कुल जिस तरह वफाक के आए हैं। मैं पहले बता रहा था, लोग कह रहे थे ये तो नए रिटायरमेंट लेने वालों के लिए हैं। अब जब बेस लाइन आई है तो इससे पुराने पेंशनर्स भी मुतासर हुए हैं, इस तरह सिंध के पुराने पेंशनर्स भी मुतासर होंगे। पूरा कैलकुलेट करके बताते हैं कितना नुकसान है। सबसे पहले ये नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 6 अगस्त 2025 सबसे पहले वफाक का नोटिफिकेशन आया था, ये 1 जनवरी 2025 को, जिसमें कैलकुलेशन का फार्मूला 24 मंथ की एवरेज पे किया गया था। बिल्कुल सेम अब वफाक की तर्ज पे ही सिंध ने भी कैलकुलेशन का फार्मूला 24 मंथ की एवरेज पे लेके आए हैं, जबकि पंजाब में इसको 36 मंथ की यानी कि 3 साल की एवरेज पे कैलकुलेट किया जाएगा। इसी तरह ये जो कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट पे जुर्माना है, ये पहले ही सिंध भी लागू कर चुका है। अब सिंध ने भी बिल्कुल वफाक की तर्ज पे तमाम नोटिफिकेशन जारी कर दी हैं, बल्कि वफाक से बढ़ के एक कट लगाया है। वो क्या है वो भी बताते हैं। देखें, ये इसके अंदर जितनी भी शिक्के हैं, फैमिली पेंशन सबसे पहले कैलकुलेशन का फार्मूला तो 24 मंथ पे हो गया, जिस तरह वफाक का है। इसमें मेरी डिटेल वीडियो है, अब लंबी वीडियो नहीं करते, उसका लिंक दे दूंगा। जो वफाक की कैलकुलेशन होगी ऐसी अब सिंध की भी होगी। फैमिली को उन्होंने कहा है जी कि फैमिली से मुराद क्या होगी। फैमिली से मुराद जो है एक बेवा होगी या रंडवा होगा, जो शोहर होगा अगर मुलाजमा है, फीमेल मुलाजमा है। इसके अलावा डिसेबल बच्चे, और वो भी माजूर बच्चे जो 21 साल से पहले माजूर हो जाएं। अगर 21 साल की उम्र के बाद किसी को माजूरी हुई तो वो भी शामिल नहीं होगा। और अगर कोई गैर शादीशुदा बंदा है तो वो उसकी वफात हो गई है तो उसके वालदैन, लेकिन वालदैन को सबसे पहले वालदा है फिर वालिद है, उनको 10 साल मिलेगी पेंशन, बाकी खुद लाइफ टाइम है, बेवा की लाइफ टाइम है, माजूर बच्चों की लाइफ टाइम है, लेकिन माजूर बच्चों के लिए जो सर्टिफिकेट देना होगा। बाकी जो बेटियां थीं 21 साल तक बेटे को मिलती थी वो ख़त्म हो गई। गैर शादीशुदा बेटी की पेंशन ख़त्म होगी। वफाक में ये पेंशन है, याद रखें। वफाक में जो अमेंडमेंट की गई थी 10 सितंबर 2024 को, उसमें भी फैमिली पेंशन बेटियों की भी 10 साल रखी गई थी, लेकिन पंजाब में सिरे से ख़त्म है। बेटियों की पेंशन भी ख़त्म है, माजूर बच्चों की भी ख़त्म है। अब यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क ये है कि इन्होंने माजूर बच्चों की लाइफ टाइम की है। मैं चार्ट आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ये इससे आपको और ज़्यादा वजाहत हो जाएगी इसकी, कि वफाक में इस वक्त जो है पेंशन अपनी लाइफ टाइम है, और बेटी बेवा की पेंशन भी लाइफ टाइम है या रंडवे की भी लाइफ टाइम है। 10 सितंबर 2024 से पहले जो गैर शादीशुदा बेटी थी या मुतलका बेटी थी उसकी लाइफ टाइम है, उसके 10 सितंबर 2024 के बाद 10 साल है। जबकि पंजाब में ये 2 दिसंबर 2024 के बाद फैमिली पेंशन ख़त्म कर दी गई है, सिरे से किसी को भी नहीं मिलेगी। सिंध में भी 6 अगस्त 2025 कल से जो इससे पहले पेंशन ले रही हैं बेटियां, उनको मिलती रहेगी। इस नोटिफिकेशन में बिल्कुल वाज़ेह है। लेकिन 6 अगस्त 25 के बाद जो फैमिली पेंशनर बनेगा उसको ट्रांसफ़र नहीं होगी। याद रखें, जो पहले से बेटियां पेंशन ले रही हैं उनकी चलती रहेगी। 5 अगस्त से पहले जो जिनको फैमिली पेंशन ट्रांसफ़र हो गई है उनकी लाइफ टाइम है, लेकिन 6 अगस्त 2025 के बाद बेटी को पेंशन ट्रांसफ़र नहीं होगी, बेटे को ट्रांसफ़र नहीं होगी, सिर्फ माजूर बच्चे को ट्रांसफ़र होगी, वो लाइफ टाइम है। ये अमेंडमेंट की गई है। बाकी बलूचिस्तान में बिल्कुल वफाकी तर्ज पे है। खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक कोई अमेंडमेंट नहीं की गई, कश्मीर में भी अभी तक कोई अमेंडमेंट नहीं की गई, लेकिन बारी सब की आएगी। ये एक बहुत जो है ये अहम तरीन नोटिफिकेशन था। बेस लाइन की बात करते हैं तो बेस लाइन मुतारिफ करवाई गई है। बेस लाइन क्या है, जिस तरह ये अभी वफाक की ताज़ा तरीन क्लैरिफिकेशन आई है, ये 5 अगस्त को एक दिन पहले आई है कि ये
ये जो इंक्रीजेज हैं सारे ये मिलेंगे, तो आप इधर भी मिलेंगे, ये सिंध में भी इंक्रीजेज मिलेंगे। लेकिन जो इस वक्त आप पेंशन ले रहे हैं, अगर जो पुराने पेंशनर्स हैं उनकी यहाँ पे बेसलाइन बताई भी गई है कि बेसलाइन क्या है। तो जो इस वक्त पुराने पेंशनर्स हैं, ये बेसलाइन की है, जो इस वक्त पुराने पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन को में से कम्यूट को मेडिकल को निकाल दिया जाए तो वो उनकी बेसलाइन पेंशन होगी। मेडिकल को निकाल दो तो वो आपकी बेसलाइन पेंशन है। प्रोवाइडेड दैट आल्सो बेसलाइन पेंशन शेल बी टीम टू इंक्लूड रिस्टोर कम्यूटेड। ये एक अच्छी बात है, ये है कि जो रिस्टोर जब आपकी पेंशन डबल होगी तो उसमें भी बेसलाइन, वो जो आपकी रिस्टोर पोर्शन होगा वो भी बेसलाइन में शामिल कर दिया जाएगा। जो इस वक्त मुलाजमीन हैं, पेंशनर्स हैं पुराने, उनके ऊपर भी इसका इतलाक बिल्कुल होगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द करंट पेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग पेंशनर्स शेल बी कंसिडर्ड एज बेसलाइन पेंशन। लेकिन इसमें से आप मेडिकल को माइनस कर दोगे, तो जो भी आज आपकी पेंशन आई है ये ही आपकी बेसलाइन, इसमें से मेडिकल को माइनस कर दोगे तो आपकी ये बेसलाइन बन जाएगी। अगले साल जो इजाफा होगा इस बेसलाइन पेंशन पे होगा। जिस तरह इस दफ़ा 8% पेंशन बढ़ी है, तो अभी जो आपकी इस दफ़ा जो पेंशन 8% बढ़ गई है वो उसमें शामिल हो जाएगी, क्योंकि ये नोटिफिकेशन उसके बाद आया है। ये भी एक अहम तरीन क्लैरिफिकेशन है कि 8% इस दफ़ा जो मिली है वो बेसलाइन में शामिल हो जाएगी। इंक्रीजेस शामिल होंगे जिस तरीके से ये वफाक की। ये अगर आप खुदा न खासा पंजाब में बेसलाइन वाला आता है तो उनकी तो बेसलाइन इंक्रीजेस के बगैर होगी, क्योंकि पंजाब ने तो ये इंक्रीजेस सारे ख़त्म कर दिए हैं। तो अब ये इंटरेस्टिंग होगा कि जब पंजाब का अगर बेसलाइन मुतारिफ करवाता है तो वो क्या करेगा। आप वफाक ने तो ये सारे इंक्रीजेस शामिल किए हैं, सिंध में भी होंगे ये सारे। अब पंजाब की अगर बेसलाइन की आ जाती है तो फिर इनको इंक्रीजेस तो पहले वो ख़त्म कर चुके हैं। बाकी इसके अंदर जो कट था वो बिल्कुल वफाकी तस्वीर ही है। एक वफाक से बढ़ के ये किया है कि वफाक ने बेटियों की पेंशन 10 साल रखी है, जो गैर शादीशुदा बच्चियाँ हैं, या 21 साल तक बच्चे की पेंशन भी रखी है, इन्होंने ख़त्म कर दी है। एक इन्होंने अहम तरीन क्लैरिफिकेशन दी है जो वफाक ने भी अभी तक नहीं दी, लेकिन वहाँ पे चल रहा है कि अगर कोई गैर शादीशुदा बच्चा फौत होता है तो उसकी वालदा को पेंशन 10 साल मिलेगी। प्रायोरिटी 1 वालदा है। अगर वालदा फौत हो जाती हैं तो जो रिमेनिंग पीरियड होगा, अगर एक बच्चा फौत हुआ है तो उसके 3 साल बाद उसकी वालदा भी फौत होगी, तो बाकी 7 साल बचेंगे वो उनका वालिद लेगा। 10 साल सिर्फ वालदैन की पेंशन को किया गया है, बाकी लाइफ टाइम है अपनी पेंशन भी, बेवा की पेंशन की भी और माजूर बच्चों की पेंशन भी। ये एक अहम तरीन क्लैरिफिकेशन थी जिसका बिल्कुल डर था और वो ये मुतारिफ करवा दी गई हैं, अमेंडमेंट की गई है जो सिविल सर्वेंट रूल है उसमें। उम्मीद है जी बाकी सूबे भी करेंगे लाजमी। ये एक मुतालबा है IMF का और ये कह रहे हैं पे एंड पेंशन कमीशन की ये रिकमेंडेशन है। तो पे एंड पेंशन कमीशन की रिकमेंडेशन तो और भी बहुत सारी हैं, ये सिर्फ ये नहीं है, इस पर मेरी काफ़ी सारी वीडियो हैं। इंशाल्लाह इसी तरह आपको अपडेट रखेंगे। चैनल पे नए हैं चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अल्लाह हाफिज़। ये जो नोटिफिकेशन है ये मैंने अपने व्हाट्सअप चैनल पे शेयर कर दिया है, जो मेरा व्हाट्सअप चैनल है वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा और ये चार्ट भी मिल जाएगा। आप व्हाट्सअप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप फ्री ज्वाइन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।